अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। बंजर और सेम ग्रस्त भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए सरकार प्रयासरत, किसानों को मिलेगा विशेष लाभ। हरियाणा की 1 लाख एकड़ सेम ग्रस्त भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य जल्द करेंगे हासिल। परियोजना के अंतर्गत प्रदेश की 28,250 एकड़ भूमि को किया जा चुका है कवर। चेयरमैन सुभाष बराला ने कथुरा गांव का दौरा कर लिया परियोजना के तहत जारी कार्य का जायजा। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कथुरा गांव का दौरा करते हुए सेम ग्रस्त भूमि को कृषि योग्य बनाने के कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की 1 लाख एकड़ सेम ग्रस्त भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे शीघ्र हासिल किया जाएगा। इसमें कथुरा गांव को भी शामिल किया गया है। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने कथुरा के दौरे के दौरान किसानों से सीधी बातचीत की, साथ ही उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट किसानों को सेम ग्रस्त भूमि के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। भूमि सुधार के मामले में हरियाणा तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इसका सीधा लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा। बंजर और सेम ग्रस्त भूमि को उपजाऊ बनाने के बाद कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से वृद्धि होगी। सेम ग्रस्त क्षेत्र की भूमि को दोबारा से कृषि योग्य बनाने के लिए हरियाणा सरकार की योजना के अंतर्गत कथुरा के खेतों में भूमिगत पाइप डालकर पाइप को ड्रेन में निकाला जाएगा। उन्होंने मौके पर पहुंचकर इस कार्य की गति का जायजा लिया। चेयरमैन सुभाष बराला ने कहा कि HOPP के तहत सब सरफेस ड्रेनेज टेक्निक के माध्यम से सेम ग्रस्त भूमि का उपचार किया जाता है। रोहतक के गांव कहानी में इस परियोजना के 100% सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जहां 400 एकड़ कृषि भूमि में उपरोक्त तकनीक का प्रयोग किया गया। इस तकनीक के प्रयोग से पहले यहां उपरोक्त क्षेत्र में गर्मी के दिनों में भी सेम की वजह से खेतों में 1 से 1.5 फुट पानी खड़ा रहता था और नमक भी दिखाई देता था, जिसके चलते किसान किसी भी फसल का उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब इस भूमि में सीजन के अनुसार फसलों का भरपूर उत्पादन हो रहा है, जो कि बेहद खुशी की बात है। कथुरा में भी इसी प्रकार से HOPP के माध्यम से सेम ग्रस्त भूमि को कृषि योग्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। इसमें लगभग 8 लाख से ज़्यादा 9,82,730 एकड़ जो एरिया है, 9,82,730 एकड़ एरिया जो हरियाणा प्रदेश का सेम ग्रस्त है। इसके अलावा जो बंजर भूमि है वो भी बड़ी मात्रा में हरियाणा प्रदेश में है। तो हरियाणा सरकार का ये प्रयास मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के जितना जल्दी हो सके किसानों के साथ मिल करके और इस सेम ग्रस्त एरिया को दोबारा से कृषि योग्य कैसे बनाया जाए, और इस काम में जो हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन दबा करके और इस पानी को एक जगह इकट्ठा करके वहाँ से फिर ड्रेन आउट इसको करना। अभी मैं कानी गांव के काम को देख करके आया हूँ, जो पूरा हो चुका है, और वहाँ पे जो किसानों ने बताया कि कभी बारिश के दिनों में वहाँ पूरी तरह से चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। आज वो ज़मीन पूरी तरह से कृषि योग्य हो चुकी है। और इसी प्रकार से जैसे ये कथुरा गांव का जो इसमें भी ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, और अगली फसल की बिजाई से पहले यानी कि धान की जो रुपाई होगी उससे पहले यहाँ पे काम पूरा हो जाए, इस बात का प्रयास यहाँ पर इस टीम का है। और हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो इंजीनियरिंग है उसके अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से इस काम को गति दे करके जल्दी से जल्दी पूरा कैसे हो इसमें लगे हुए थे, ताकि इस भूमि को भी ठीक प्रकार से कृषि योग्य बनाया जाए। ये कुल मिलाकर के 12 जिलों के अंदर इस प्रकार की भूमि है, और इसके लिए सरकार ने पोर्टल के ऊपर किसानों से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है। और इस सीज़न से पूरा लगभग 3,000 रजिस्ट्रेशन थे, लेकिन अब अगर आज की वर्तमान की बात करें लगभग 18,000 किसानों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है कि वो इस योजना के तहत अपने क्षेत्र को सेम मुक्त करवाना चाहते हैं। और इसमें अगर मोटे तौर पे बात करें तो 45,000 रुपये
जो ये ज़मीन के समानांतर पाइप डाली जा रही है इनका खर्चा आता है, और एक थोड़े एरिए में जहाँ कहीं सेम की समस्या है वहाँ पर जो गहरा ट्यूबवेल लगता है, वर्टिकल जो बोर लगता है, उसके माध्यम से इसका समाधान किया जाता है। वहाँ पर लगभग 35,000 रुपये इसका खर्चा आ रहा है, और इसमें से केवल 10% किसान। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।